नमस्कार भारतवासियों। आज ऐसे ही आप बहुत सी चर्चा सुन सकते, बहुत सी आंदोलन सुन चुके। देश की आज़ादी में भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, चिपको आंदोलन, श्वेत क्रांति आंदोलन, पीली आंदोलन, बहुत सी आंदोलन सुन चुके। लेकिन जो शिवाजी की मूर्ति महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में महाविकास अघाड़ी MVA नेताओं ने रविवार को दक्षिण मुंबई के दूतावास चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक एक विशाल मार्च निकाला। यह प्रतिमा 17वीं सदी के मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की थी, जो सिंधुदुर्ग जिले के मालवन तहसील में राजकोट के किले पर स्थापित थी। यह प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर आवरण किया था। लेकिन सब आंदोलन आप सुन चुके। और ये आंदोलन जैसे सिसोदिया ने जेल से निकला तब भारत छोड़ो तानाशाह का नारा दिया था। क्यों दिया? इसके पीछे रीजन था तानाशाह सही नहीं है, गलत करते हुए भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन शिवाजी की जो मूर्ति सिंधुदुर्ग में गिरा तो मोदी जी ने माफ़ी मांगे। लेकिन माफ़ी क्यों मांगे? इसके पीछे रीजन है कि महाराष्ट्र में चुनाव है, इसीलिए माफ़ी मांगे। लेकिन वह झुकने वाले नहीं थे। अब जान रहे हैं कि मेरा सरकार अब NDA नहीं रहने वाला है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान, जिसको हनुमान कहते थे बीजेपी का, मोदी जी का हनुमान कहते थे, वे झारखंड में चुनाव अलग लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इससे बीजेपी बहुत बौखलाए हुए हैं। यहाँ खास करके बिहार की बात कर रहे हैं। जनजाति जनगणना जो करवाए गए थे, नीतीश जी और तेजस्वी यादव दोनों मिला के करवाए गए थे, उसको भी प्रभाव है। देखिए कि अब किसके किसके बीच ये प्रभाव डालता है। इसमें सुबह 11 बजे के बाद मार्च की शुरुआत हुई, जिसमें कोल्हापुर क्षेत्र में से कांग्रेस सांसद साहु छत्रपति सुप्रिया विधायक अनिल देशमुख शामिल तमुताज चौक पर शिवाजी महाराज की मूर्ति रखी गई थी। जबकि विरोध मार्च में शामिल लोग हाथों में तख्ती लेकर प्रतिमा गिरने की घटना को निंदा कर रहे थे। एकनाथ शिंदे तथा राजनाथ ठाकरे दोनों भी इस आंदोलन में सम्मिलित थे। मारो का नारा दिया गया था। उसमें देखिए कि चप्पल यही चप्पल है, देखिए चप्पल की स्थिति यही चप्पल है। और देखिए क्या बोल रहे हैं। काफी बड़ा चप्पल नहीं है। आपको डर नहीं लगता अगर पुलिस आपको डिटेन कर लेगी? हमेशा दबाया जाता है। अगर सच बोलने में अंदर जाना पड़े, जेल जाना पड़े। वही इस आंदोलन में वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है और बीजेपी अब भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई प्रतिमा आज भी 67 साल बाद खड़ी है, फिर बीजेपी की किस बात पर आंदोलन कर रही है, जबकि सरकार उन्हीं की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मामले पर अब तक माफ़ी नहीं मांगी है। देखिए कि ये साहू जी की महाराज जी की पहल पर बनी छत्रपति शिवाजी की 96 साल पुरानी प्रतिमा, जो आज भी वैसे की वैसी है। ये प्रतिमा है, देख ही रहे कि प्रतिमा है, पूरा है मंदिर बनाई गई है, जो 46 साल पुराना है। ये मंदिर बनाया गया है। घटना मूर्ति टूटने के बाद पुलिस ने प्रतिमा के कलाकार जयदीप आप्टे के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसके रचनात्मक सलाहकार चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा राजकोट किले में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित का 6 फुट का मिट्टी का मॉडल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मंजूरी लिए मूर्तिकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह मॉडल 2 मई 2017 के समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी GR के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने कहा कि निदेशालय ने 7 अगस्त 2023 को इस स्केल मॉडल की पूरी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि निदेशालय द्वारा केवल 6 फुट ऊंचाई प्रतिमा बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन मूर्तिकार ने शिवाजी महाराज की 35 फुट प्रतिमा बना दी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिमा को मंजूरी देते समय JJ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स से विशेषज्ञ स्केल मॉडल की जाँच करने के साथ एक सुनिश्चित करते हैं प्रतिमा में वही विशेषता हो जो इससे संबंधित व्यक्ति होती है। घटना को गंभीर से लेते हुए महाराष्ट्र कलाकार निदेशालय के डायरेक्टर राजीव मिश्रा ने कहा कि अब एक कलाकार और मूर्तिकार की प्रतिमा बनने के बाद निदेशालय से अंतिम मंजूरी लेने के लिए कहा जाना चाहिए, न कि सिर्फ मिट्टी के मॉडल के आधार पर। उन्होंने कहा और
मूर्तिकार ने जो ठेकेदार हो कहा कि इतना ऊंचा बना दिया कि पाकिस्तान से जो हवा आया 35 किलोमीटर प्रति घंटा के, इसीलिए ढह गया अब बारिश। लेकिन उसके अनुसार ही बनाया जाता है। देखें कि पहले का मूर्ति अब का मूर्ति कैसा मूर्ति है। इस पर नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगा है, लेकिन माफ़ी वो मांगने वाला आदमी नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सुनिए कि कैसे माफ़ी मांगे हैं और कैसे प्रतिमा गिरा है। सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। माफ़ी तो मांग लिए, लेकिन इनका नियत और नीति बदलने वाला नहीं है। देखिए कि इनका शासन जो देखिए 2014 से जो 10 वर्ष ने शासन किए, देखिए कि 165 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये समय की बात है। इनका ज़्यादा जानने हैं कि इनका हनुमान इनका विरोध हो गया है और वो झारखंड में अकेले जो लड़ने वाले चुनाव हैं विधानसभा का, और बिहार में भी हलचल है। तो देखिए उनका ऐसे मानने वाले नहीं है और सत्ता इनका जाने वाले हैं। अंदरूनी अब सब इनके विरोध में है। जैसे मोदी जी और अमित शाह में दोनों टकराव है कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो। आरएसएस इसी चक्कर में मोदी जी के विरोध बोल रहे हैं कि कौन ऐसा आदमी है जो इनका किसी आदमी का नाम लेके प्रधानमंत्री बीजेपी में ये आदमी बन सकता है। ऐसा राजनीति आरएसएस अपना रहे हैं और इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए प्रदर्शनकर्ता जो फडणवीस को फोटो पर चप्पल मार रहे हैं, उद्धव ठाकरे मार रहे हैं और देखिए सभी मार रहे हैं। फोटो पर चप्पल मारो, विरोध दर्शा रहे हैं और प्रदर्शन था। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।